नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि रामनगरी अयोध्या में कल यानी कि रविवार को छठा दीपोत्सव मनाया जाएगा और इस छठे दीपोत्सव के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ एसपीजी की टीम द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण बारीकी के साथ किया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर जो फ्लीट का रिहर्सल किया गया है वो रवाना हुआ है और ये साकेत महाविद्यालय से लेकर के राम की पहड़ी जाने वाला मुख्य मार्ग है। इस मुख्य मार्ग पर सड़क की दोनों पटरियों पर रेलिंग लगा दी गई है ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। साथ ही साथ अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि रामनगरी अयोध्या पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड इस बार खुद तोड़ेगी और करीब 17 लाख दिए एक साथ रोशन होंगे यानी कि जगमगाएंगे और रामनगरी अयोध्या गिनीज बुक में अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। सिटी बुलेटिन न्यूज़ के लिए मैं नौशाद आलम, अयोध्या से। दीपोत्सव कल मनाया जाना है। आइए ले चलते हैं हम आपको अयोध्या नगरी और दिखाते हैं कि इस समय वहां क्या हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं देर शाम की हैं। पूरी तरह से अयोध्या नगरी सुरक्षा घेरे में जकड़ गई है। आपको भी उत्सुकता होगी कि क्या अयोध्या में जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको हम बता दें कि बंदिशें यहां पर लागू हैं। जहां पर भयंकर भीड़ होनी चाहिए, जाम होना चाहिए, वहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह सन्नाटा बिफरा है। और ये देखें, प्रधानमंत्री कल जब अयोध्या पहुंचेंगे तो उनकी फ्लीट का ये रिहर्सल चल रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा काफी कड़ी होती है और प्रधानमंत्री को जहां पहुंचना होता है उससे पहले उनकी फ्लीट की रिहर्सल प्रशासन करता है। तस्वीरें देखें, देर शाम अयोध्या में प्रधानमंत्री की फ्लीट का रिहर्सल हुआ। सभी अधिकारी गाड़ियों में सवार थे और एक के बाद एक गाड़ियां इसी तरह से कल निकलेंगी जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। दुल्हन की तरह सज गई है अयोध्या और मुख्य पर्व दीपोत्सव कल शाम को होना है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार सकता। यूं ही नहीं कहा जाता है कि पीएम के आने से पहले सुरक्षा अभेद हो जाती है। बिना पास के प्रवेश नहीं मिलेगा। कोई मिला तो उसे आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। जहां पर आमंत्रित हैं वहीं जा पाएंगे, बाकी सब कुछ रुका रहेगा जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियों के लोग चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए हैं। यानी घर बैठे आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या में क्या हो रहा है, तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस समय अगर कहीं कोई गाड़ी भी खड़ी है रोड के अगल बगल तो उसको भी चेक किया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता जो हाथे आदि में गाड़ियां खड़ी हैं या सड़क की दोनों पटरियों पर, वो हर एक स्थान पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा है और वो अयोध्या के चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अयोध्या का प्रमुख पर्व दीपोत्सव जो कल होना है उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है। राम जन्मभूमि परिसर के गेट नंबर 3 पर फूलों को सजाए जाने का काम शुरू हो गया है और ये तस्वीरें आप देखें। टेढ़ी बाजार चौराहे की ये तस्वीर है जहां पर सुरक्षा बल और पुलिस मौजूद है। आने जाने वालों से सवाल जवाब हो रहे हैं। बंदिशें और कड़ी होती जा रही हैं। बात कर रहे थे हम राम जन्मभूमि परिसर का, जहां पर 3.5 कुंटल से अधिक फूलों को सजाया जा रहा है। गेट नंबर 3 से रामलला के मंदिर तक फूलों का भव्य डेकोरेशन चल रहा है। दिल्ली, मुंबई, इंडोनेशिया, कोलकाता, बनारस से लोग अयोध्या पहुंचे हैं और यहीं से ही ये फूल लाए गए हैं। राम जन्मभूमि परिसर को फूलों से सजाने की तैयारी चल रही है। अभी 10 ट्रक फूल यहां पहुंचा है। 40 से 50 कुंटल यहां पर फूल और माला लगने हैं। 300 से अधिक कारीगर सजा रहे हैं परिसर को। तो ये तो थी बात परिसर की। अब आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा।
दुल्हन की तरह सजी हुई है अयोध्या और बराबर रिहर्सल चल रहा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको 2 फ्लीट दिखाई थी रिहर्सल की, उसकी ये तस्वीरें आप देखें अन्य मार्ग की। तो यानी सुरक्षा का घेरा सख्त है और प्रधानमंत्री की फ्लीट का रिहर्सल हो चुका है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों का भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और रोड शो को देखते हुए गाड़ियों को हटाने की नसीहत भी बीडीएस के द्वारा दी जा रही है। यानी अयोध्या में तैयारियां तेज हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कल किस स्थान से आप होकर ना गुजरें। कल यानी रविवार की सुबह 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक अयोध्या धाम में निम्नलिखित स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। लकड़मंडी चौराहा, पुराना सरजू पुल, नया घाट की तरफ नहीं जाना है। आप लकड़मंडी चौराहे से बस्ती बास की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखें, दीपोत्सव जहां होना है मुख्य स्थल राम की पैड़ी, यहां पर दिए सजा दिए गए हैं और अंतिम रूप यहां दिया जा रहा है। इसमें तेल और बाती कल डाले जाएंगे। आप परमा एकेडमी से हनुमानगढ़ गढ़ी की तरफ नहीं जा पाएंगे। कल बालूघाट चौराहे से रामघाट चौराहे की तरफ नहीं जा पाएंगे। साकेत पेट्रोल पंप बैरियर से नया घाट और पुराना सरजू पुल की तरफ भी आप नहीं जा पाएंगे। विद्याकुंड से जैन मंदिर की तरफ भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह से गुप्ता होटल से टेढ़ी बाजार की तरफ मार्ग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आपको अगर जाना है तो गुप्ता होटल से गैस गोदाम होते हुए अयोध्या के निवासी गुप्ता होटल होकर मोहबरा चौराहे से बाईपास जा सकेंगे। टेढ़ी बाजार से श्री राम चिकित्सालय की तरफ आप नहीं जा पाएंगे, जबकि आप लंगड़ाबीर चौराहे से कोल डिपो होते हुए अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। इसी तरह से रामघाट चौराहे से दीन बंधु आंख अस्पताल तिराहे की ओर आप नहीं जा पाएंगे। आप जा सकते हैं काशीराम कॉलोनी होकर परिक्रमा मार्ग होते हुए अपने स्थल को जा पाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देखें राम की पैड़ी, जहां पर दीप सजाए गए हैं और यहां पर उनका जो अंतिम ट्रायल है वो हो रहा है। इसमें दिया और बाती अभी नहीं डाला गया है। दिया तो लगा दिया गया है लेकिन तेल और बाती नहीं डाला गया है। ये कल होगा काम। अब हम आप प्रतिबंधों की बात कर रहे थे तो दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान श्री जाने वाले अस्पताल पर एम्बुलेंस के बारे में आपको हम बता दें कि एम्बुलेंस जो है वो साकेत पेट्रोल पंप से नया घाट की तरफ नहीं जा पाएगी। पोस्ट ऑफिस चौराहे से श्री राम अस्पताल की तरफ भी एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी। कहा जाता है कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है लेकिन इन दोनों स्थानों से वो नहीं जा पाएगी। तो पूरी तरह से अयोध्या सुरक्षा घेरे में जकड़ी रहेगी। वीआईपी के लिए पार्किंग होगी राम कथा संग्रहालय के पीछे खाली मैदान में, जबकि सामान्य पार्किंग राम कथा कुंज के मैदान में और उसके ठीक सामने खाली मैदान में। विवेक सृष्टि का जो खाली मैदान है, दीपोत्सव में आने वाले श्रद्धालु और व्यक्ति अपनी गाड़ी यहां पार्क कर पाएंगे, जबकि बालूघाट बैरियर से बगल मल्टी लेवल जो पार्किंग बनी है उसमें 2 पहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। साकेत पेट्रोल पंप पुल से लखनऊ की तरफ सर्विस लेन के बाएं स्थान पर जो खाली मैदान है वहां भी पार्किंग हो पाएगी 2 पहिया वाहनों की। सूर्या पैलेस के दाहिने खाली मैदान पर भी पार्किंग होगी यहां आने वाले लोगों की। तो कुल मिलाकर के हम बता दें कि हनुमानगढ़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का अभी कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो हनुमानगढ़ी भी जा सकते हैं। भगवान राम के चरित्र पर आधारित 16 शोभा झांकियां कल आरटीओ परिसर में जो तैयार करके खड़ी की गई हैं वो निकाली जाएंगी, जो राम कथा पार्क तक जाएंगी। 11 झांकियां इनमें से सूचना विभाग की हैं और 5 झांकियां पर्यटन विभाग की। पर्यटन विभाग की झांकियां एनिमेशन की हैं। चलते फिरते इसमें रामायण के पात्र आपको नजर आएंगे। दीपोत्सव के दिन यानी रविवार को 11 बजे
ये झांकियां निकाली जाएंगी। एक शोभा यात्रा होगी। आरटीओ परिसर से रामकथा पार्क तक यह शोभा यात्रा जाएगी। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड और लंका कांड पर आधारित एनिमेशन झांकियां बनाई गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भगवान राम के चरित्र पर आधारित ये झांकियां तैयार हो चुकी हैं, जो कल सुबह निकाली जानी हैं। 11 बजे ये राम कथा पार्क के लिए प्रस्थान करेंगी। नाचते गाते कलाकार इस शोभा यात्रा में चार चांद लगाएंगे। देश विदेश के कलाकार आ चुके हैं और अपनी अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखें एनिमेशन के साथ। इसी तरह से नज़ारा कल शोभा यात्रा में आपको दिखाई देगा। रामायणकालीन पात्रों पर आधारित हैं ये झांकियां और ये बनकर पूरी तरह तैयार हैं। अमर पब्लिक स्कूल में दीपावली की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्रों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत की। दीपावली पूर्व आयोजित विशेष प्रार्थना में ईशान मालवीय ने राम और काव्या पांडे ने सीता तथा शिवा मौर्य ने लक्ष्मण और नमन सिंह ने हनुमान जी का रूप धारण करके सभी का मन मोहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ अंजलि, सृष्टि, सौम्या और पल्लवी ने हे राम गीत के साथ शुरू किया। इसी कड़ी में कई प्रस्तुतियां यहां पर रिद्धि, श्रद्धा, अंशिका, सुभी, सगुन आदि के द्वारा की गईं। कार्यक्रम का समापन छोटे बच्चों द्वारा हैप्पी दिवाली पर नृत्य से हुआ, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसकी प्रस्तुति काव्या, आकृति, कीर्ति एवं यशस्वी द्वारा किया गया। कार्यक्रम को दिव्य बनाने एवं रंगोली की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम की कवरेज में पास को लेकर के आज पत्रकारों और अधिकारियों में नोक झोंक होने का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में मंडलायुक्त भी मौजूद हैं और सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी पत्रकार को समझा रहे हैं। तीखी नोक झोंक हुई है यहाँ और ये वीडियो वायरल है क्योंकि पत्रकार इसमें आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो की पुष्टि सिटी बुलेटिन फिलहाल नहीं करता है। बारुण बाजार में आज ओएन एकेडमी एवं सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में धनतेरस के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरी बार अयोध्या आगमन को लेकर समर्पित दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 21,000 दीपों से जगमग हुआ विद्यालय प्रांगण। विद्यालय के छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। विद्यालय में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने बताया कि विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रयास से सुबह से ही रंगोली और दीपों को सजाने का काम चल रहा था, जो शाम को अपने पूरे स्वरूप में आ गया। इसके पश्चात उन्होंने अयोध्या वासियों से आग्रह किया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसमें सुरक्षा अधिकारियों का सहयोग करें। इस दौरान ओएन एकेडमी के विद्यालय प्रबंधक धर्मपाल पांडे भी मौजूद थे। कार्यक्रम व्यवस्थापक रविंद्र पांडे ने बताया कि दीपावली के दिन हम सभी को आपस के भेदभाव को मिटाकर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही, जिसमें विद्यालय के अध्यक्ष राम गोपाल पांडे, युवा समाज सेवी रविशंकर तिवारी, प्रतिमा पांडे, अवंतिका, मिथिलेश, कीर्ति, शकुंतला, सालू, किरण, पूजा, लक्ष्मी, पल्लवी, पायल, मुस्कान तथा सुधांशु मिश्रा आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। जी, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। उसके बाद में जैसा कि प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय में दीपोत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न किया जाता है और इसी दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत आज हमारे विद्यालय में लगभग 2100 दिए जला करके इस दीपोत्सव को, दीपावली के पर्व को मना करके बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में समस्त देशवासियों को संदेश दिया गया है।